हम लोगों के साथ डॉक्टर रविंद्र आ गए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। जी, डॉक्टर रविंद्र कैसे हैं आप? जय भीम एस जी। जी, जय भीम। मुझे सिएटल लॉ पे डिस्कस करना था आपका कि जो अभी पास हुआ है बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे, जो सिटी काउंसिल ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है उनका। ये सबसे इसमें जो देखने लायक बात ये है कि बहुत सारी कम्युनिटीज ने इनको सपोर्ट किया है। अराउंड 50 डिफरेंट कम्युनिटीज थी उसमें। इंडियन एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम काउंसिल्स थी, ये हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स थे। तो बेसिकली अपर कास्ट ने भी सपोर्ट किया है, जो सिख वहाँ पे थे उनके लोगों ने भी सपोर्ट किया। ऐसा सपोर्ट ऐसा देखने को मिलता नहीं है यूजली इंडिया में, जो इतना डाइवर्स कंट्री है उसके बाद भी इतना अच्छा सपोर्ट दिखता नहीं। ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है कि पहली बात तो लॉ पास करना और इतना सपोर्ट गार्नर करना। जो शमा सावंत है, जो वहाँ की सिटी काउंसिल वुमेन है, तो उन्होंने वो एक्चुअल में वो जनरल कैटेगरी है, लेकिन वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ बिलोंग करती है। उनकी जो पार्टी है वो सोशलिस्ट अल्टरनेटिव है। तो वो एक्चुअली जो अमेरिका में कैसे कि टू पार्टी सिस्टम है, एक डेमोक्रेट्स है और एक रिपब्लिकन्स है। तो डेमोक्रेट्स में वो बिलोंग करती है और यूजली उनका बोलना है था कि डेमोक्रेट्स में लोग ऐसा स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर है। तो ना तो वो ज्यादा हिंदुत्व आइडियोलॉजी को वहां पे सपोर्ट करते हैं और ना कि इसको। बेसिकली केस भी हो गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट में कुछ लोग थे, उन्होंने कुरान जला दी थी, ट्रक भर के लाके कुरान जला दी थी। लेकिन वहां पे जो गवर्नमेंट है वो चिढ़ गई थी, उनको जेल में डाल दिया। लेकिन इस कारण से नहीं कि वहां पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, इस कारण से डाला गया था कि उन्होंने अलग लॉ पे डाला था। लेकिन यूएस जनरली ऐसा चाहता नहीं है कि हम लोग किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। वो हमेशा उसके हुँ, हुँ। अगेंस्ट में रहती है, वो चाहती कि एज स्टेटस को वो ओके, मेंटेन रहे। तो ये बात कि ओके। एक बार ये लॉ पास हुआ अगेंस्ट ये ब्राह्मणिस्ट आइडियोलॉजी, और दूसरी बात एक ऐसे ही लॉ पास हुआ 4 साल पहले उनकी ही टर्म में पास हुआ था। ये था कि जो मोदी गवर्नमेंट, जो उस टाइम पे बहुत सप्रेशन चल रहा था रिलीजियस माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में, और साथ ही रिलीजियस फ्रीडम्स कम हो रहे थे, दलित लोगों के ऊपर ज्यादा ऑपरेशन हो रहा था। तो इसके उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था कांग्रेस में कि भैया हम ये कंडेम करेंगे मोदी सरकार क्योंकि इन्होंने ऐसा लॉ पास किया। तो वो भी उन्होंने ही पास किया था 3-4 साल पहले। और जो इनके अपोजिशन में जो थे लोग, वो यही थे, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन और एक कोना करके बोलते हैं। तो ये दोनों ही इनके हमेशा अगेंस्ट में रहे। ये बेसिकली हुँ, हुँ। यहाँ से जो इंडिया से जो जा चुके हैं वहां पे, तो क्योंकि यहाँ पे जो अपर कास्ट जो ब्राह्मण वगैरह थे, तो वो तो वही लोग जा पाए थे, उन्हीं के पास पैसा वैसा था। तो वहां पे उनकी अभी हेजेमनी हो गई है, और टेक कंपनीज में खासकर सबसे ज्यादा हेजेमनी उन्हीं की। तो बेसिकली ये और इम्पोर्टेंट लॉ इसीलिए है क्योंकि सिएटल जो है ईस्ट कोस्ट का, जो यूनाइटेड स्टेट्स है, वो सबसे मेजर सिटी है, टेक हब है कहते हैं उसको। सारे मेजर कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के, ये सब के, इनके अमेजोन, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज हम बोलते हैं अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, ये यहीं से आई, उनके सारे हेडक्वार्टर्स भी यहीं पे ही है। तो इनमें ही सबसे ज्यादा ये अपर कास्ट के लोग गए हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा उन्होंने कास्ट, मतलब बहुत ही कोवर्ट टाइप का इनका कास्ट सिस्टम है। तो जैसे बहुत सारे मैं सोशल मीडिया पे था तो कुछ अमेरिकन्स भी इसके बारे में बात कर रहे थे, कि कुछ अमेरिकन्स भी देखे थे कि कैसे एक लोअर कास्ट का एक बंदा था, मतलब दो बंदे ऐसे देख रहे थे वो लोग, कि एक पर्सन उस बंदे को बहुत डांट रहा था, भले वो उससे जूनियर था फिर भी उसको डांट रहा था, उसको बॉस अराउंड कर रहा था। जब पता चला कि ये तो उसका सीनियर है फिर भी इसकी तरह ऐसी बात कर रहा था, पता चला कि उसको कि ये ऐसा कास्ट सिस्टम होता है। तो धीरे धीरे अमेरिकन में ये चीज फैल रही है कि भाई ऐसा कास्ट सिस्टम होता है इनका, और बहुत सारे अमेरिकन बात भी कर रहे हैं। एक फेमस यूट्यूबर है इनका, प्यूडीपाई, सुना है आपने एस जी? ओके। हाँ, नाम हेलो। सुना है मैंने। उसने एक वीडियो बनाया था, वो हाल डिस्पाच करने के लिए बनाया था इंडियन कम्युनिटी के लिए, लेकिन उसने भी कास्ट सिस्टम के बारे में बात उठाई थी प्यूडीपाई पे। तो ये है कि उनको पता है, धीरे धीरे अब और पता चल रहा है, खासकर जैसे जैसे आवाज बढ़ रही है। और ये लोग कहते हैं कि जैसे भी कास्ट सिस्टम्स जब टेक कंपनीज में बन रही होती है, तो ये पूरा का पूरा वर्क फ्लो बिगाड़ देता है उनका। कास्ट सिस्टम में लोग अपने अपने ब्राह्मण लोग एक साइड पे हो जाते हैं इकट्ठा, और वो लोग अपने ही अंदर के लोगों को प्रमोट करते हैं टॉप पोजीशन पे। तो प्रमोशन रुक रहे, उसके अंदर बहुत मनमुटाव होता है। तो एक ये पॉइंट था मेरा, और कि अमेरिकन अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये जो यूएस में एक्चुअल में ऐसे सब लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्सट्रीम है, क्योंकि बहुत ही कम लोग उस साइड में, ज्यादातर जो लोग हैं वहां पे वो बेसिकली बस
पैसा कमाना चाहते हैं वहाँ पे जाके और बस अपना रहना चाहते हैं। तो वो लोग में होगा कोवर्टली, वो तो बता नहीं सकते उसका ढंग से कि लाइक अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट भी है वहाँ पे। ये मैं मना नहीं करूँगा कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। उनका जो आरएसएस का जो विंग है, एचएएफ और कोना, ये मोस्टली वही काम करते हैं, उनके उन्हीं के साइड से। और इनको रिपब्लिकन पार्टी का बहुत सपोर्ट मिलता है। एक रिपब्लिकन पार्टी की एक सीनेटर है तुलसी गबार्ड, ठीक है, वो अपने आप को हिंदू बताती है। अब सर ये बताइए कि उसकी कास्ट क्या होगी हिंदू के हिसाब से? वो वहां की अमेरिकन नेटिव है, वो अपने आप को बोलती कि मैं हिंदू हूँ, ठीक है, पूरा अच्छा। वैदिक धर्म से उसने शादी कर रखी है, सब कुछ है। अब अच्छा। अब बताओ कि मनुस्मृति के हिसाब से यहाँ पे तो लिखा है 4 वर्ण में होते हैं और जाति भी इतनी हुँ। सारी है। अब कौन सी कास्ट देंगे उसको? उस पे कभी उसने बोला नहीं वो आज तक। उसको मलेच्छ कास्ट में कहा जाता है, जो बाहर की दूसरे कौम की जो हो, वो मलेच्छ है। यानी कि वो जो भारत में जो वर्ण व्यवस्था है 4, उसके नीचे जो अंत्यज है, अंत्यज के नीचे भी जो मलेच्छ आते हैं, तो वो मलेच्छ कहेंगे उसको, सबसे नीचे कहेंगे और उससे जो बच्चा उत्पन्न होगा, उसको वर्ण संकर कह के उसका मज़ाक उड़ाएँगे। तो वो अपने आप को बोलती कि मैं प्राउड हिंदू हूँ और पूरा वैदिक धर्म का वो सब करती है। ट्रम्प के साइड में ही थी वो, और हमेशा रिपब्लिकन्स को, मतलब रिपब्लिकन वैसे ही है उनके, वो जो बाइबल बेल्ट एरिया होता है साउथ साइड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का, जहाँ पे लुइजियाना है आपका, ये मिशिगन, केंट, ये सब जो जगह है साउथ एरिया में, टेक्सास, लुइजियाना, फ्लोरिडा, ये सब बाइबल बेल्ट इलाका है। यहाँ पे एकदम कट्टरवादी मतलब क्रिश्चियन लोग रहते हैं, पूरे रेडनेक्स कहते हैं उनको। वो उनका रेडनेक्स इसलिए कि वो ट्रक चलाते हैं, उनका गर्दन लाल लाल होता है और वो एकदम कट्टर क्रिश्चियन एकदम। उन्होंने ही सबसे पहले वो अबॉर्शन बंद करवाया था यूएस में, जो रो वर्सेस वेड खत्म हुआ था, उसके बाद हुँ, हुँ। उन्होंने ये किया था। तो ये लोग है तो कट्टर था मतलब दोस्त दोस्त ही है। वो हाउडी मोदी भी चला था हाँ, उस टाइम, हाँ। टेक्सास में आए थे। हुँ। तो ये था। और मोस्टली मतलब वो जो कुल जी, मतलब कुल बताइए। मिला के वहाँ पे यहाँ का जो एक ब्राह्मणवादियों का जो गुट है, वहाँ के जो कट्टर लोग हैं, उनसे मिला हुआ है और हम्म, इन्होंने अपना वहाँ भी एक एस्टेब्लिशमेंट कर लिया है क्योंकि पैसे की तो इनको कमी है नहीं। मतलब इन लोगों एग्जैक्ट को उनको पैसे की कमी ऐसा नहीं है। नहीं बोल सकते सर कि एकदम ऐसा अलायंस टाइप का है, मतलब रिलीजन रिलीजन ऐसा थोड़ा साथ मिलता है, लेकिन वो लोग भी कट्टर है ना, वो कभी मानेंगे नहीं कि हिंदू है, ऐसा है। वो लोग भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको अपना क्रिश्चियन ही चाहिए वहां पे। वो थोड़ा कोवर्ट लेकिन टाइप के वो रहते हैं। पॉलिटिकल के हाँ, सपोर्ट के लिए पॉलिटिकल वैसा तो करते मिलता होंगे। है, पॉलिटिकल हाँ, तो इनको पॉलिटिकल मिलता है। सपोर्ट तो के लिए। और ये बेसिकली जो है हुँ, ना कि जो जो बंदे यहाँ से चले गए वहां इमिग्रेट करके, वो चाहते हुँ, कि और लोग ना आए इमिग्रेट करने। यूके में भी वही हुआ था। जैसे वो अभी जो पीएम है ऋषि सुनक, तो उसी की जो कैबिनेट की एक जो मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स इमिग्रेशन की, वो चाहती कि और इमिग्रेशन ना आए। तो ये लोग अलग टाइप का वो करने लग गए हैं कि अब हम वहां चले गए तो हम अब और लेवल बढ़ गए। मतलब एक ऐसा मान लो कि जैसे 4 वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसके ऊपर ब्राह्मण के ऊपर और एक वर्ण हो गया एनआरआई का, इस टाइप का। हुँ, हुँ। चलिए अच्छा किया आपने डॉक्टर रविन्द्र आपने जो वहाँ की पूरी बात बता दी कि देखें कैसे वहाँ पे भी पूरी इनकी लॉबी है। देखें ये लोग जो हैं भारत में राष्ट्रवाद का भी गुण गाते हैं। राष्ट्रवाद के नाम पे यहाँ का जो मुस्लिम है या जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको बीच में परेशान करने का प्रयास किए और वहाँ पे विदेश में जाके ये सेटल हो रहे हैं। तो फिर तो वहाँ के लोग भी वैसे करें कि हमको भी राष्ट्रवाद चाहिए तो उनको मार-मार के भगाना शुरू कर दें। तो ये तो हम्म, वो चीज़ यहाँ पे जो चाहते हैं, अब वहाँ पे जाके उनको वहाँ का सेकुलरिज़्म पसंद आता है। फिर भी वहाँ पे जाके सेकुलरिज़्म पसंद करते हुए भी अपना भेदभाव फैलाते रहते हैं। मतलब ये ना बीमारी है, जैसे ये कोई भी धर्म की बीमारी है। उनको यूरोप का या जो वहाँ पे एक जो ग्लोबलाइज़ेशन आया जिसके कारण से सेकुलरिज़्म बढ़ा, वो सारे ये जो एशिया वाले लोग हैं, धार्मिक लोग, इन सबको पसंद आता है और पसंद आके चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या कोई भी हो, पसंद तो इन लोगों को सेकुलरिज़्म वहाँ का आता है और जाके अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं, अपना धर्म का कट्टरवाद वहाँ फैलाते रहते हैं। तो ये इनकी हकीकत है। अमेरिका में लोग बहुत अच्छे हैं। अभी जब ट्रम्प आया था, उन्होंने बहुत कट्टरता फैलाई थी, तो उन्होंने सब मिल के सब लोगों ने रिपब्लिकन को हरा दिया हुँ, और ट्रम्प ने उल्टा कूप करने की कोशिश की थी। वहां पे जो वाशिंगटन डीसी का जो व्हाइट हाउस है, वहां जाके घेर लिया हुँ, उसको, अपने बंदे बुला लिए, तख्ता पलट करना वाला था, नहीं हुआ उसका, तो भगा दिया उनको। कट्टरता लगे तो वहां पे इतना पॉसिबल नहीं, कम्युनिज्म कभी नहीं आ सकता है वहां पे।
और बेसिकली ऐसी कट्टरतावाद बिल्कुल नहीं आ सकती। वो उस टाइम पे पूरा ऐसा हो गया था कि लोग वोट नहीं दे रहे थे और कुछ नहीं हो रहा था, तो ये सब दिक्कतें आ रही थी। बट यूजली ऐसा नहीं है, वहाँ के लोग अच्छे हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं अमेरिका। ऑड्रे ट्रस्ट जैसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है लोगों को। और ये लोग, ऑड्रे ट्रस्ट से मुझे याद है कि ये लोग जो अभी ऑर्डिनेंस पास हुआ है ना, तो एक्चुअली दिलीप मंडल सर के मैं ट्वीट देख रहा था, तो उन्होंने उनको जो हिंदू अमेरिकन से उन्होंने अपने स्पीकिंग में बुलाया था कि भैया आप बात करें। तो वो सब एकदम कट्टर, एकदम ब्राह्मण वाले थे, लेकिन वो कोवर्ट थे, एकदम ओवर्ट नहीं थे कि एकदम दिखाएंगे नहीं, छिप छिप के रखेंगे अपना, लेकिन कोवर्ट कास्टिज्म करेंगे। तो दिलीप मंडल सर को उन्होंने बुलाया कि आप सर बात कीजिए इस टॉपिक पे। तो जैसे ही बुलाया उनको, भगा दिया उनको, मंडल सर को हाँ, भगा इनकी दिया इनकी उनको। जल जाती है ना, इन सब की जल जाती है ना। ये तो जैसे नाम सुन लेंगे ना यहाँ के किसी अम्बेडकराइट का नाम सुन लिए अगर ये ब्राह्मण, तो उसके ऊपर से नीचे तक जल जाएगी। मतलब लगता है किसी ने माचिस लेके नीचे से जल लगा दी हो, सुलगा दी हो इनको। ये हाँ किसी भी वो बोलने दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो जब बोलेंगे ना यहाँ के अम्बेडकराइट अगर शब्द मुंह खोल दिया वहां पे, तो इनकी पूरी पोल खुल जानी है, फिर इनकी पूरी A to Z खुल जानी है। अब वहाँ के लोग उतनी डेप्थ में नहीं जानते, ये जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन आता कहाँ से? इनके रिलीजन पे क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा ना, इनके धर्म पे क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा, रिलीजियस पूरा चीज सामने आ जाएगा, तो इसलिए ये जो है वो नहीं करने देते हैं। और उसके बाद फिर ये ये लोग बोलने लगे कि हमको ये इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, मीडिया नहीं है, इतने सारे हमारे पैसे वाले हम्म, लोग हैं, सब सीईओ है, हम कैसे ऑर्गेनाइज कर हम्म, रहे हैं, ये लेफ्ट वाले बहुत ऑर्गेनाइज रहते हैं, हम क्या करें, हम्म, मंदिर जाना चाहिए सबको, वो कुछ कुछ बताने लग गया अपना, और फिर पका हम्म, रहा था वहां पे। लेकिन बात ये है कि वो लोग बहुत ही कम है, मुश्किल से लाइक 100 लोग हैं। जब मंडल सर आए थे तो 200-300 हम्म, लोग थे, फिर चले गए, आधा ही हो गया वो पूरा, वो जो स्पीकिंग भगा दिया उनको। तो हम्म। ऐसे ये लोग तो वो काम कुछ करते भी हैं। नहीं बोल पाए, तो वो कुछ भी नहीं बोल पाए, वहां पे बोलने ही नहीं नहीं, दिए थे। भगा दिया ना उनको, मतलब जैसे ही भगा दिया, तो फिर उसके बाद एक लेडी आती है वहां पे, वो इंग्लिश में बोलती हम्म, कि वो कौन दिलीप मंडल थे, वो आए थे, उन्होंने हम्म, उनके अपना डीपी देखिए ना, एक बाबा साहेब की लगाते हैं और एक पेरियार की हम्म, लगाते हैं। तो वो बोला कि हम्म, वो पेरियार की लगाए, और उनके बगल में थे उनका, वो किसकी लगाया था हमको पता नहीं कौन थे। मतलब बाबा साहब कैसे बोल रहे हम्म। हैं बताओ, क्या है मतलब, अगर इंडिया से है तो इतना पता ही होता है ना कौन है। तो नहीं मतलब तो वो एक्नॉलेज भी तो नहीं कर रहे कोई। मतलब देखें, वो ये दिख जो ही रहा है, होता वो है ना, साफ-साफ दिख ही रहा है उनका जो अंदर हाँ, क्या हाँ, हाँ। सोच रहे हैं वो लोग। देखें, मतलब ज़्यादा बाबा साहब का देख के इनका वाईफाई जो है ना, माथे का जो वाईफाई है, वो पूरा वाइब्रेट करने लगता है। और गलती से पेरियार साथ में देख लिए तो इनका पूरा एंटीना खड़ा हो जाता है। और गलती से दोनों एक साथ देख लिए, बाबा साहब और पेरियार एक ही साथ एक ही डीपी में, तो इनका तो आंखें फट जाएंगी, जिभवा रुध जाएंगी, ऐसे लगेगा जैसे किसी ने इनका पकड़ के पूरा हुजूमत निकाल दिया हो, वो हालत हो जाती है इन लोगों की। दोनों के गलती से एक साथ देख लिए तो मंडल जी वही लगाते हैं ना, दोनों की एक साथ लगाते हैं। और उनकी थेसिस ही उसी पर है, ब्रह्मनिज्म पर उन्होंने अपना थेसिस लिखा है। हाँ, तो फिर पूरा वो बोलने ब्रह्मनिज्म लग का गए। ही स्टडी है। डॉक्टर रेवनी, एक चीज और मैं बताऊंगा, अपने भारत के लोग जो हैं ये नहीं जानते होंगे कि जो ब्राह्मणिकल के जो बोलने वाला है वो किस चीज का एक्सपर्ट है, या अपने लोग किस चीज का एक्सपर्ट है। लेकिन जितना ब्राह्मण होगा वो सब जानता है कि जो बहुजन वर्ग के जो इंटेलेक्चुअल है वो किस किस चीज का एक्सपर्ट है। उसको हुँ। ये जरूर पता होगा, वो पता लगा कर रखता है। अपने लोग थोड़ा कम जागरूक हैं, इनको नहीं पता है, उस चीज में अभी नहीं घुस पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। ये चीज है जी डॉक्टर वेनी। सर, तो एक साउथ का एक स्पीकर था, वो बोल रहा था कि मैं ये पेरियार की लगा के ऐसा घूमते हैं। मैंने एक बार अपनी मम्मी को बताया पेरियार का, तो वो एकदम डर गई थी। तो डरेंगे नहीं तो क्या है, 10 साल से इन्होंने करते आए हैं, पेरियार को हमने किया है इतना। पेरियार का नाम सुनते ही डर गई थी। हैं? हाँ, वो मतलब पूछे उसको नहीं देखिए पता कौन है। पेरियार का नाम सुनते ही ब्राह्मणी महिलाएं जो हैं वो डर जाती हैं। परशुराम का नाम सुनते ही फिर जितनी छतरानी होगी इनके वो भी कोख डर खाली जाती हो होंगी। जाती है ना, परशुराम को सुनते हैं। पर हाँ, अब छतरानी जो है जितनी भी होंगी उनकी तो फिर कोख खाली हो जाएगी, उनको तो लगेगा कि तो हमारे 21 बार क्षत्रियों का विनाश कर दिया है। तो उसकी तो ये खूब पूजा पाठ करवा रहे हैं कि जय परशुराम, जय परशुराम, परशुराम मेला, परशुराम मंडल, परशुराम ये, परशुराम वो तो खूब चल रहा है। वहां पे नहीं डरती हैं वो, ये इन किसी लोगों की नौटंकी है। समझ किसी रहे को हैं बता डॉक्टर दो ना कि रवेनी? परशुराम ने हाँ, उनकी खुद की माँ का हत्या की, कोई अमेरिकन को बता दो एकदम जो सभ्य व्यक्ति है, वो बोले क्या है ये। हम्म, उनको पता ही नहीं है सर कि आप जैसा बताते हैं। अगर आप इंग्लिश में बताओगे ना
कि सब पूरा, हुँ, अगर हुँ, इसका इंग्लिश वर्जन बताएं तो अमेरिकन बिल्कुल आएंगे, उनको पता ही नहीं है उनको ढंग से उनको क्या है। ये सब जो आरडी कथा मैं कुछ महीने से देख रहा हूँ अभी, ये आरडी कथा वाला है, शिव का है, ये सब इतनी इतनी रद्दी बातें जो इनकी लिखी हुई है इनके इसमें, वो अगर आप बताओगे अमेरिकन को, उनको मतलब हमारी आप देखोगे हमारा कोई वॉइस ही नहीं है यूएस में। अभी अभी हम लोग जा हुँ, रहे हैं, हुँ, तो अभी हम लोग बात करते तो उसमें भी हम लोग डरे सहमे रहते, कोई सेग्रीगेट कर दिया, वो रह गया, ऐसा हो गया। लेकिन मैं एक्चुअल में नहीं, मेरा भाई है, तो उसको हुँ, बता रहा था कि एक बार इंटरव्यू के लिए गया था वहाँ, तो वहाँ पे एक चाइनीज था, इंटरव्यू ले रहा था उनका, तो वो बोला कि हमको पता है आपके इंडिया में ऐसा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, सब पता है। एक बार उनको भी बोला था, एक अमेरिकन में था उनको, कि उनको भी हुँ, पता है हुँ, कि वहाँ पे आपके यहाँ पे ऐसा होता है। उनको इतना महीन तरीके से नहीं पता होगा, या ऐसा नहीं हुँ, पता हुँ, होगा कि ये हिंदू रिलीजन से ही ज्यादातर ओरिजिनेट हो रहा है, इनके क्या क्या बकवास लिखी है उनको एग्जैक्ट नहीं पता। क्योंकि मैं भी संस्कृत पढ़ने में हमको आता है इरिटेशन, आप इतना मेहनत करके पढ़ते हो संस्कृत वंस्कृत, तो कौन नहीं पढ़ेगा, आप पढ़ पढ़ के बता रहे हो, अभी हमको पता चल रहा है। हुँ, बेसिकली अगर इसका हुँ, इंग्लिश वर्जन बनाया जाए, मोस्ट अमेरिकन को थोड़ी उनकी आंखें खुलेगी, क्या क्या चल रहा है ऐसा। और ज्यादातर लोग हुँ, देखते नहीं, क्योंकि आपका वो बोलते कि थोड़ा आपका थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट टाइप का लगता है, आपके मतलब भड़काने टाइप के थोड़े हेडलाइन लगते हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं, जो दोस्त वोस्त थे, इवन मेरा मेरा भाई को बोला था, तो वो बोला आपका थोड़ा जो बायस टाइप का लगता है, एकदम एक्सट्रीम साइड का। वो ध्रुव राठी के ज्यादा देखता है, क्योंकि वो बोलता है थोड़ा हुँ। न्यूट्रल व्यू होना चाहिए हर चीज का, दोनों पक्ष के होने चाहिए, आपको थोड़ा एक्सट्रीम टाइप का लगता है। बहुत देखते नहीं, नहीं, मैं भी दे शुरुआत में दे नहीं देख रहा था, मम्मी मेरी देखें देखती देखें, थी। एक हाँ। एक चीज़ ये समझना पड़ेगा हमें कि जिसको हम समझ लेते हैं कि भड़काऊ पक्ष है या फिर हेडलाइन जो है एक्सट्रीमिस्ट है, जिसको ऐसा लग जाता है। मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो लोग भी अपने को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश करते हैं, दरअसल वो पूरे तथ्य परोस ही नहीं रहे होते हैं। वो हम्म। कभी भी पूरे तथ्य, जैसे ध्रुव राठी हैं, ध्रुव राठी ने आज तक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। अच्छा। उन्होंने और भी वीडियो बनाई है बहुत चीज़। वो दयानंद सरस्वती को वो समझते हैं कि समाज सुधारक था। तो अगर हम भी चाहें तो यहाँ पे लिख देंगे, हम लोग भी चाहें तो यहाँ पे लिख देंगे नॉर्मल कि भई वहाँ पे ये खबर आई, वो खबर आई, लोग आएँगे, देखेंगे, चले जाएँगे। लेकिन जिस कौम को सदियों से दबाया गया, सुताया गया और निष्पक्ष जो बने हुए घूम रहे हैं, वो उस कौम को जगा नहीं सकते हैं। वो उनके ऊपर से ऊपर निकल जाएगा। हमारे लोगों को जगाने के लिए उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता है, वो बताना पड़ता है, वहाँ पे फ़ोर्स देना पड़ता है कि भाई ये चीज़ हुआ है, ये चीज़ हुई है। नहीं तो यहाँ पे ऊपर से ऊपर निकल जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है, क्या नहीं। वो तो आँख बंद करके कान में माइक्रोफ़ोन लगा के यहाँ पे कहीं कुछ चल रहा होगा, यहाँ से सामने से निकल जाएगा। उसको पता भी नहीं चलेगा यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये चीज़ है ना, हम लोगों को लानी पड़ती है, बतानी पड़ती है। एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है? हम अपना पक्ष रख रहे हैं ना, न्यूट्रली हमें जहाँ पे बाहर डिबेट के लिए जहाँ बुलाइएगा, वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे हमारा पूरा पक्ष रखा जाएगा। न्यूट्रल पक्ष क्या, हम अपना पक्ष रख रहे हैं, वो तो अपना पक्ष रख ही रहे हैं, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया ही उनसे भरी पड़ी है। अब बाकी लोग डर के मारे बोलते नहीं हैं, बहुत लोग जो हैं वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जानते ही नहीं हैं, तो यहाँ निष्पक्ष है कौन? सवाल तो ये है ना, ये पॉइंट चीज़ है। तो फेयर है आपका। दूसरा है कि मैं चैट जीपीटी एक बार यूज कर रहा था इनका, तो मैंने उसको बहुत क्वेश्चंस पूछे थे, काजी में बहुत हुँ, हुँ। बहुत घंटों तक का कन्वर्सेशन है। वो चैट जीपीटी पूरा का पूरा मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि, मतलब वो मानता तो है इतना कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन कौन कर रहा है वो उसको बोलता है इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इशू, कई सालों से है, ऐसा है वैसा है। लाइक वो नाम ही नहीं ले रहा है कि बेसिकली ब्राह्मणों ने बनाया है, अपर कास्ट करते हैं, तो नाम ही नहीं ले, देख बस वो। एक किसी ब्राह्मण से मैं बोल रहा हूँ जो धार्मिक हो, जो धर्म को मानता हो ब्राह्मण। उस ब्राह्मण से आप कहिएगा कि ये एक बार वो कह के आपसे दिखा दे कि ये जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाई, धर्मग्रंथ अपने फ़ायदे के लिए लिखे और यही कारण है कि ब्राह्मण मज़े में हैं और बाकी लोग जो है सज़ा काट रहे हैं, तो वो बात वो मान ही नहीं सकता है, मानेगा ही नहीं। कभी मान सकता है आपको डॉक्टर रविंद्र लगता है वो बात को एक्सेप्ट कर लेगा? उसका डाउनफॉल हो जाएगा ना वहीं से, एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, तो इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं कि हम ब्राह्मण को सुनाने के लिए कि ब्राह्मण को बुरा ना लगे, इसके लिए हम कहें कि हाँ, उसका पक्ष रख रहे हैं, भैया हम लोग उसी का पक्ष रख देते हैं कि उसकी यही थिंकिंग है। उसकी थिंकिंग क्या है? उसका धर्म ग्रंथ में कि परशुराम है, वो 21 बार क्षत्रियों का नाश कर देगा, उनकी जितनी औरतें होंगी सबको ब्राह्मण जाके प्रेग्नेंट करेगा, फिर बच्चे होंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। ये वो अपनी किताब में लिखता है। अब कोई हमसे चाह रहा है कि हम मैं कहूँ कि भैया ऐसी-ऐसी चीज़ें मत बोलो। अब मैं ये कहूँ
कि एक बार कुछ ऐसा हुआ कि सारे क्षत्रिय मर गए, तो मर गए तो अब कोई मर्द नहीं बचा, तो मर्द नहीं बचा तो फिर ब्राह्मण लोग जो हैं वो जाके उनसे औरतें प्रेग्नेंट हुई। तब भैया ये बात भी तो लिख सकता था, वो ऐसे लिख सकता था, वो तो सीधे-सीधे लिख रहा है कि परशुराम ने ही 21 बार क्षत्रियों को खत्म कर दिया और उनकी जितनी औरतें थी क्षत्राणी वो खुद गई नियोग करवाने के लिए ब्राह्मणों के पास। वो खुद लिख रहा है। ऐसी ऐसी मतलब चीजें वो ये वही अमेरिकन है। सुनेंगे ना, ऐसी चीजें वो हुँ। सुनेंगे ना, अगर छतरी इतना इतना ट्रोल करेंगे ना इनको सर, मतलब ककोल्ड बुलाएंगे उनको, सही बता रहा हूँ मैं। मतलब इनको इसीलिए कुछ तो वो भी नहीं नहीं लगता, बोलने मतलब दिए हैं। आप जो बोल रहे थे ना कि मंडल जी को, वो इसीलिए नहीं बोलने दिए कि ये लोग जब वहाँ बोलेंगे तो ये सारी बातें ही बोल देंगे ना फिर। ये सब सामने आ हम्म जाएगा। समझ रहे हैं? ये हम्म चीज़ है वो। ठीक है तो डॉक्टर रविंद्र ओके।